कहने का मकसद सिर्फ यह है कि वक्त है कि हम अपना ज़मीर झंझोड़ें। कौम का ज़मीर तो हम झंझोड़ ही रहे हैं, लेकिन अब वक्त है ऊंची नशिस्तों पर बैठे उन लोगों का जो पाकिस्तानियों की किस्मत का फ़ैसला करते हैं कि वो भी अपना ज़मीर झंझोड़ें और पाकिस्तान की कौम को बताएं क्या वो फ़राइज़ जो कि आपके ज़िम्मे थे आपने वो अदा किए हैं या नहीं। ये कहना कि पाकिस्तान का इंटेलिजेंस निज़ाम इंतहाई चौकस है, मौसर है, मरबूत है, इससे पहले तो हम कहा करते थे चाहे दिल में कुछ भी हो, लेकिन अब कहने की हिम्मत नहीं है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने गिरेबान में देखें और गिरेबान को टटोलें कि क्या वाकई हम एक मौसर सिक्योरिटी निज़ाम चला रहे हैं। अगर नहीं चला रहे तो गंद निकालना होगा और इस पूरे निज़ाम को खंगालना होगा। इस सिलसिले में हमने तफसीली तौर पर आपके सामने हक़ाइक़ पेश किए, एक बार फिर उनका निचोड़ देखिए। चोटी की नशिस्तों पर बैठे चंद पाकिस्तानियों को शक हो तो हो, मगर पाकिस्तानी कौम में समझ बूझ रखने वाले लोगों को कोई शक नहीं कि गुज़िश्ता 3 सालों में पाकिस्तान के कौमी सलामती के निज़ाम को मुख्तलिफ मौक़ों पर पै दर पै नाकामी हुई है, जिसके नतीजे में मुट्ठी भर दहशतगर्दों या पाकिस्तान की अमरीका की जानिब से बेजा झुकाव से नाराज़ ग्रोहों के हौसले बढ़े हैं। जबकि 18 करोड़ नफूस पर मुश्तमिल दुनिया की दूसरी बड़ी इस्लामी ममलिकत के अवाम के हौसले पसपा हो रहे हैं। मैं ये सवाल सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी और ISI के सरबराह जनरल शुजा पाशा से पूछना चाहूँगा कि क्या इससे बढ़कर कोई लम्हा फ़िक्रिया है कि हमारे कई इदारों के मुस्तहकम होने के बारे में कौम का एतमाद वसवसों का शिकार है। आप तमाम हजरात को यकीनन इदराक होगा कि पीर की सुबह से लेकर अब तक के होने वाले वाक़यात के बाद कौम क्यों एतबार करे कि उनके मुल्क के सिक्योरिटी निज़ाम पर असर नौ नज़रसानी करने की ज़रूरत नहीं है और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां दुश्मन की खुफिया चालों को ज़ेर करने के लिए चौकस हैं। यकीनन ऐसा है, मगर सब कुछ अच्छा नहीं है। माफ़ कीजिए, ये बात बहुत तल्ख है, मगर अब वक्त आ गया है कि हम तल्ख बातें भी करें, आंखें खोलें, हकीकत तस्लीम करें, सफ़ेद को सफ़ेद और काले को काला कहें। इसमें जाहिर है कि कोई शक नहीं कि पीर को दुनिया के सबसे मतलूब उसामा बिन लादेन की एबटाबाद में दरियाफ्तगी और हमारी सरजमीन पर अमरीकी हमले के नतीजे में कत्ल और गारत गनी ने कौम को, ज़मीर को और मध्यम से एहसास तहफ़्फ़ुज़ को झंझोड़ कर रख दिया है। मगर क्या वाकई ये कह देना काफ़ी है कि ये सारी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसियों की नाकामी है, जबकि आप खुद हमें बता रहे हैं कि एबटाबाद के इस घर में उसामा बिन लादेन पिछले 5 साल से मुकीम था। आज इन इत्तलात ने हमारे इन ज़ख्मों पर मज़ीद नमक छिड़का कि उसामा की इस वसी तरीन पनागाह पर चौकसी रखने के लिए इस घर के अतराफ़ में CIA के एजेंटों ने बाकायदा ठिकाना बनाया हुआ था जो पिछले कई महीनों से काम कर रहा था। इस बात का ये इजहार है कि हमारी कौम और हमारी तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को दोहरी नहीं बल्कि हालिया दिनों में तिहरी नाकामी हुई है। गो के पीर को पहली बार पाकिस्तान के दिफाई मैकेनिज़्म के बारे में सख्त सवालात उठे, मगर पूरी कौम जानती है कि इंटेलिजेंस के नाकाम होने का हालिया सालों का ये पहला वाक़या नहीं है। ये पहला वाक़या नहीं है जब इस गरीब कौम को दांतों में उंगलियां दबाए देखा गया। ये तो बिल्कुल अभी की बात है। चंद हफ्ते कबल ये पता चला कि मुसल्लह अमरीकी पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर जासूसी का निज़ाम चला रहे हैं। सितम दर सितम ये कि इंकशाफ हमारे किसी इंटेलिजेंस ऑपरेशन में नहीं हुआ, बल्कि खुद अमरीकी जासूसों की मत मारी गई कि रेमंड डेविस ने लाहौर के भाटी गेट पर 2 पाकिस्तानियों को गोलियों से उड़ा दिया और फिर उनकी तस्वीरें लेने के लिए गाड़ी से उतर गया। आज तक कौम को जवाब नहीं दिया गया कि क्यों हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की नाक के नीचे अमेरिका का मुसल्लह जासूसी नेटवर्क काम कर रहा था और ये कैसे मुमकिन था। रिकॉर्ड पर अमेरिका में पाकिस्तानी सिफारत खाने और वज़ीर दाखिला रहमान मलिक के बयानात मौजूद हैं कि रेमंड डेविस और इस जैसे दूसरे तमाम लोगों की पाकिस्तान में आमद का वीज़ा इंटेलिजेंस एजेंसीज की क्लियरेंस से ही जारी किया गया था। पीर के वाक़े से कबल रेमंड डेविस केस इंटेलिजेंस की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत था, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई और कौम बेचारी तकती रह गई। इंटेलिजेंस की एक और तबाकारी की नाकामी और तबाकारी का जिक्र करने के लिए हम 10 अक्टूबर 2009 को जाते हैं। ये वो दिन था जब दहशतगर्दों ने पाक फौज के हेडक्वार्टर्स GHQ पर हमला कर दिया। दहशतगर्द GHQ का हिफाजती हिसार गिराते हुए मिलिट्री इंटेलिजेंस के मरकजी दफ्तर में घुस गए। वो कत्ल गारत हुई कि रहे नाम अल्लाह का। तमाम हमलावर पाकिस्तानी थे और इस हमले के लिए रावलपिंडी में ही वो एक घर में जमा हुए थे। ये वाक़या भी इंटेलिजेंस की नाकाबिल कबूल नाकामी था और कम अज़ कम कौम को तो आज तक नहीं पता चला कि इस इंटेलिजेंस नाकामी का जिम्मेदार कौन था, किसकी नौकरी गई, किसकी तनज़्ज़ुली हुई। कुछ हुआ ऊपरी सतह पर या कुछ नहीं, मगर नज़र कुछ ना आया।
کیا یہ بھی انٹیلیجنس کی تباہ کن ناکامی نہیں کہ خود ملک کی سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسی ISI کے مرکزی دفاتر پر پچھلے 3 سالوں کے دوران دہشت گردوں نے 5 بڑے خودکش حملے کیے؟ ان حملوں کے لیے پشاور، لاہور، ملتان اور فیصل آباد جیسے بڑے شہروں کا انتخاب کیا گیا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ پاکستان کی عوام کا اعتماد ریاستی اداروں پر سے اٹھ رہا ہے۔ میں نے 3 سالوں میں رونما ہونے والے 6,900 سے زائد دہشت گردی کے واقعات میں صرف مٹھی بھر حملوں کا ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ وہ کیسز ہیں جو بتاتے ہیں کہ ہمارا سلامتی کا نظام بھی دوسرے قومی اداروں کی طرح کچھ زوال پذیر ہے، اب صرف امید کی ایک کرن ہے۔ موجودہ حکومت کی تمام کرپشن، نااہلی اور سپریم کورٹ فیصلوں کی خلاف ورزی کے باوجود حکومتی تسلسل کی بنیادی وجہ حکومتی شخصیات کے لیے فوجی قیادت کی کھلی حمایت ہے، اور صدر زرداری بھی آرمی چیف جنرل کیانی کو 3 سال کی توسیع اور ISI چیف جنرل شجاع پاشا کو 1 سال کی دوسری ایکسٹینشن دینے کے بعد انتہائی پر اعتماد ہے۔ یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ ان مضبوط آپسی تعلقات سے ہمیں پاکستان کے موجودہ بحران کا حل ڈھونڈنا چاہیے، جس کی پہلی ضرورت ہے کہ پوری قومی سلامتی اور انٹیلیجنس کے نظام کو کھنگالا جائے۔ ایبٹ آباد، ریمنڈ ڈیوس اور GHQ جیسے اندھوناک واقعات میں ناکامی کے ذمہ داروں کو پہچانا جائے اور ان کو گھر بھیجا جائے۔ اس کے بعد ISI، ملٹری انٹیلیجنس بیورو، FIA، رینجرز، FC اور 4 صوبوں کی پولیس پر محیط فورس دہشت گردی کے خلاف جنگ کا آغاز کرے، جس کا صرف ایک نقطہ ہو کہ دہشت گرد چاہے وہ کسی بھی فرقے کا ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی نسل کا ہو، کسی بھی جماعت کا ہو یا کسی بھی نظریے کا ہو، ان کو راہ راست پر آنے کی درخواست کی جائے، اور اگر وہ نہ مانے تو ان سے لڑائی کی جائے۔ پاکستان کے عوام اور انتہا پسند تنظیموں میں صرف ایک قدر مشترک ہے کہ دونوں پاکستان کی حکومت کی امریکہ کی غلامی کے تاثر کے خلاف ہیں۔ یہ تاثر ختم کیا جائے کہ ہم دراصل امریکہ کے غلام ہیں۔ اس کے بعد پارلیمنٹ اور عدالتوں کو اس جنگ میں شمولیت اختیار کرنی ہوگی۔ اس جنگ کو کامیاب بنانے کے لیے مخصوص قانون سازی ہو اور عدالتیں اس جنگ کو کامیاب بنانے میں آخری کیلیں ٹھوکیں۔ قوم کا صدر زرداری، وزیر اعظم گیلانی اور آرمی چیف جنرل کیانی پر قرض ہے، انہیں یہ قرض اتارنا ہوگا، اور میں بلا جھجک کہوں گا کہ اس میں سب سے بڑا رول ہوگا جنرل کیانی کا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک آرمی چیف کا بے پناہ اثر ہوتا ہے پالیسی پر بھی اور ایکشن پر بھی۔ Let me assure you that we in Pakistan Army are fully aware of the internal and external threats to our country. In the war against terrorism, our officers and soldiers have made great sacrifices and have achieved tremendous success. The terrorist backbone has been broken, and inshallah we will soon prevail. جنرل صاحب، مجھے یقین ہے کہ واقعی ثابت ہوگا کہ پاکستان میں دہشت گردوں کی کمر واقعی حقیقت میں توڑ دی گئی ہے۔ یہی موقع ہے کہ ہم سوچیں، ان سوالوں کے جواب دیں، اس بات کو مان لیں کہ بہت بڑے، بہت بحرانی مسائل ہمارے ساتھ ہیں۔ ہماری لیڈرشپ فی الحال ہمیں ناکام کرتی نظر آتی ہے، لیکن پاکستان کی قوم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ صرف رہنما آگے آئیں اور اپنے فرائض ادا کریں، جو ان سے توقعات ہیں ان کو پورا کریں۔ خبر سے بریک کے بعد ہم آپ کو اچھی خبر یہ دیں گے کہ پاکستان دنیا میں تنہا نہیں ہے، چین ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے، چٹان کی طرح سے، جیسے پہلے تھا ویسے اس مشکل حال